इसलिए याद रखें कि उलमा से, उलमाए हक्का से अपना राब्ता मजबूत रखें। हम जो आपको बात कहेंगे बिल्कुल परफेक्ट होगी, कुरान और हदीस के मुताबिक होगी। हत्ता कि अगर कुरान और हदीस बज़ाहिर खिलाफ नजर आ रहा होगा, हम उसमें भी आपको समझा देंगे कि असल में मुखालफत नहीं है, ये मुताबकत ही है, ये मुआफ़क़त ही है, आपको समझ में नहीं आ रही। अब मैंने जो आपको ये सुनाया, क्या आपने, मैंने अल्लाह के इस एहसान का बदला मुतालबा शरा के मुताबिक देने की कोशिश की? मैंने आपको बताया अल्लाह ने जो अपने हबीब की बेइज्जत का एहसान याद दिलाया, वो क्यों? ताकि उस एहसान का तकाजा पूरा करें। और तकाजाए एहसान क्या है? अल्लाह उसके रसूल की इताअत करें, उनका हुक्म माने। और हमारी हालत क्या है जरा देख लें। कर लो बातें करो, कोई बात नहीं, बयान बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इजाजत है, शुरू कर। बाहर जाके करो, पहले समझाया था ना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, जरा इधर देखूंगा तो हो जाएगा डिस्टर्ब। मैं अपने सुन्नी नौजवानों से खिताब करता हूं, जरा मैं मुखातब हूं, गौर से जरा मेरी बात सुनिएगा। आपने इश्क रसूल को क्या समझा है? ये कोई ड्रामा है? ड्रामा किसको कहते हैं आपको पता है? ड्रामा किसे कहते हैं? ड्रामे का मतलब ये होता है कि जो हकीकत में नजर आ रहा है वो हकीकी तौर पर नहीं होता, बनावट होती है। एक बीवी बनी होती है, एक शौहर बना होता है, एक माँ, एक बाप, एक बीवी, एक बेटा, एक बच्ची, एक बॉस, एक एम्प्लॉय, लेकिन हकीकत में होते नहीं है। इसको कहते हैं ड्रामा। ये कोई बुरा लफ्ज नहीं है ड्रामा, ड्रामे की डेफिनेशन ये है। अब आप और मुझे गौर करना है। अभी वो चचा ने नारा लगाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफ़ा जिंदगी फजूल है। अब आपको ये देखना है कि इश्क रसूल हमारे पास एक ड्रामे की हैसियत से है या हकीकत की हैसियत से है। अगर ड्रामे की हैसियत से होगी या हम ड्रामा इख्तियार कर रहे होंगे तो उसकी हकीकत तक हम नहीं पहुंचेंगे, और अगर ड्रामा नहीं है तो फिर हकीकत नजर आएगी। और मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि इश्क रसूल की सबसे बड़ी अलामत, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यह है कि अल्लाह के नबी की जबान से कोई हुक्म निकले और हम उसको पूरा करें, वरना यह इश्क है ही नहीं। इसको फकत आप मोहब्बत, कल भी मोहब्बत का नाम दे सकते हैं, वो तो किसी की तरफ भी माइल हो सकती है। असल में जो नबी से मोहब्बत का तकाजा है, असल में जो नबी का इश्क ईमान को कामिल करने वाला है, जिसके बारे में सरकार ने फरमाया कि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जान, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे वालिदैन, मुख्तलिफ हदीस से मिला के अर्ज कर रहा हूं, इन तो तमाम इंसानों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होगा। तो ये क्या मतलब सिर्फ दिल में प्यारा प्यारा कह लें? नहीं, कल्बी कैफियत पर हुक्म नहीं होता, जाहिर पर होता है। अगर आप कहते हैं मुझे मोहब्बत है तो इसका सबूत दीजिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप जवाब देंगे जरा होशियारी से। एक नौजवान कहता है मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। आप कहते हैं कहां रहती है? मालूम नहीं। नाम क्या है? मालूम नहीं। कब मिले? वो एक दफा नजर पड़ी थी। अच्छा, रात में बात तो होती होगी 2:30 से 4 बजे मुफ्त पैकेज में? नहीं, ये भी नहीं है। कोई ईमेल एड्रेस? ये भी नहीं है। फोन नंबर? ये भी नहीं है। अच्छा, वो क्या खाती है, क्या पीती है, क्या पसंद करती है? कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं। दूसरा एक नौजवान, वो तमाम इन सवालात के जवाबात यस में देता है। उसका ईमेल आईडी आपको देता है, आपकी फेसबुक आईडी आपको दी उसने, मकान का नंबर बताया, वो यूं है, इस शक्ल की है, ये नाम वो नाम। आप कहेंगे हाँ भाई तू थोड़ा इश्क में सही है। हम ऐसे आशिक रसूल हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम बताओ, मालूम नहीं। आपकी अज़वाज मुतहरात का नाम बताओ जो हमारी माएँ हैं, इन बेटों को माओ का नाम मालूम नहीं। पूछिए जरा एक नौजवान से जो टनाटन सुन्नी कहता है अपने आप को कि बताओ 11 अज़वाज के नाम, अपनी माओ के नाम बताओ। आपका आज का नौजवान अपनी माओ के नाम नहीं जानता है। नबी करीम की बेटियों के नाम बताएं, उनके बेटों का नाम बताएं। सरकार ने नबूवत के पहले साल में क्या किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, हत्ता कि सरकार ने फिर हिजरत फरमाई। फिर हिजरत का पहला साल, दूसरा साल, बचपन के वाकयात, लड़कपन के, जवानी के, तिजारत, आपका रवैया, हत्ता कि आपकी वफात। बताओ इसके बारे में हमारे नौजवानों ने एक भी सीरत की किताब नहीं पढ़ी होती। इश्क है साहब, नबी के बारे में सिफर, मालूमात सिफर। इश्क है साहब, इश्क है। कैसा इश्क है भाई? इश्क है कि ड्रामा है?
इसी तरह जब हुक्म की बारी आती है, नबी करीम का कहना मानने की बारी आती है, मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि बेटा मां से दावा करे, अम्मी जान मेरी जान आप पे कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, और मां कहे कि बेटा पैर दबा दे, अम्मी मूड नहीं है, बेटा पानी पिला दे, अम्मी बस अभी तो मैं जाना चाहता हूं बाहर, बेटा चाय पिला दे, नहीं नहीं, अच्छा फुला से मत मिलना, अम्मी वो तो जिगरी यार, बेटा फुला से मिल, वो अच्छा बच्चा, अम्मी उसकी तो शक्ल देख के नफरत पैदा होती है, बेटा जल्दी आ जाना, नहीं अम्मी मैं तो 3 बजे आऊंगा, दोस्तों के साथ बैठ के चरस वरस पीनी है, हर चीज में इनकार, और आखिर में कहे अम्मी एक बात कहूं, आप पे मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, बड़ी मोहब्बत है आपसे, बताइए दावा मोहब्बत में सच्चा है कि झूठा है? जोर से बोलिए। जब मां के बारे में आप ये कह रहे हैं तो रसूल के बारे में आपका क्या ख्याल है? नारे लगा रहे हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में दाढ़ी क्यों नहीं कबूल है, गुलामी रसूल में 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ना क्यों नहीं कबूल है, गुलामी रसूल में लड़कियों से मोहब्बत तर्क कर देना क्यों नहीं कबूल है, गुलामी रसूल में अपनी फेसबुक से अपनी फेक आईडी खत्म कर देना क्यों नहीं कबूल है, गुलामी रसूल में गुनाह छोड़ देना क्यों नहीं कबूल है, गुलामी रसूल में सिगरेट, चर्स, हीरोइन और नस्वार और गंदे नशे छोड़ देना क्यों नहीं कबूल है, गुलामी रसूल में नेक दोस्तों को अपने पास रखना क्यों नहीं कबूल है? अपने मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट में देखें, चरसी, मवाली, जानी, बेनमाजी सबके नंबर होंगे, नेकों के नंबर नहीं होंगे इसके अंदर, और होंगे भी तो देख लीजिएगा पिछले कितने सालों तक उसको कॉल नहीं की होगी, वो सिर्फ सेव करके रखा हुआ बरकत के लिए, मुफ्ती फुला, शुक्र है मुफ्ती पढ़ लेते हैं उसको, वरना उस पर ते पे खड़ा जबर लगा दें तो कोई बैद नहीं, मुफ्ता, ये मुफ्ता है। ये हमारा हाल है कि नबी का कहना अगर पेश कर दें एक नौजवान के सामने तो हमें सर से पांव तक देखता है, जैसे हमने बड़ा जुर्म कर दिया, इसकी शान ने गुस्ताखी कर दी, इसकी बेइज्जती कर दी, इसकी दिल आजारी कर दी, हमने अपनी औकात से बढ़कर बात कर दी। अरे तुम्हें नबी का पैगाम सुनाए, तुम हमें सर से पांव तक देखो, डूब मरने का मकाम है। जो अपने नबी का फरमान सुनने के बाद उसके चेहरे का रंग बदल जाए, चेहरे पे गुस्से के आसार नुमाया हो जाए, नेक आदमी सामने से आता नजर आए तो रास्ता बदल के भाग जाए कि नमाज का कहेगा, डूब मरने का मकाम है ऐसे आदमी के लिए। और फिर जबान से कहना हम कौन है? आशिक रसूल। अब आपको मेरी बात की हकीकत पता चली, ये ड्रामा है, ये इश्क रसूल है? मुझे बताएं, ये ड्रामा है? अगर ड्रामे से बाहर निकलना है तो हकीकत दिखानी होगी। हकीकत क्या है? इश्क रसूल की एक बहुत बड़ी अलामत यह है कि सामने से आशिक रसूल आ रहा हो तो देखने वाला कहे कि नबी का दीवाना आ रहा है। हमारा गेटअप अपने नबी के मुताबिक होना चाहिए, हमारे चेहरे दाढ़ियों से मुज़य्यन होने चाहिए, हमारे सर पे इमामा या टोपी होनी चाहिए, हमारा लिबास मजहबी होना चाहिए, हमारा उठना बैठना मजहबी होना चाहिए, हमारी गुफ्तगू नबी करीम की तरह होनी चाहिए, हमें हया और शर्म होनी चाहिए। जबकि इसके बरक्स हम सामने से आते हैं तो फैसला करना दुश्वार होता है। अगर मैं किसी को नहीं जानता और लड़का पैंट शर्ट पहन के दाढ़ी मुंडा के नंगे सर आ रहा है तो मैं तो नहीं कह सकता है कि मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कोई भी हो सकता है। हमने अपनी शनाख्त खो दी। अब नाम भी नए नए रखने हैं, पुराने बुजुर्गों के नाम छोड़ दिए। इसका क्या क्या नाम है? पुश, ये ची, ये ऊ। अरे ये कैसे उल्टे सीधे फजूल किस्म के नाम रख रहे हो भाई? पुराने नामों से चिढ़ हो गई है। नहीं, ज़ैनब पुराना है, फातिमा पुराना है, आयशा पुराना है, खदीजा बड़ा पुराना नाम है, नया नाम लेकर आओ। वो आहिस्ता आहिस्ता याद रखें, ये प्री प्लानिंग आपके अंदर ये चीज डाली गई है। पहले अगर आप बुजुर्गों के नाम पे नाम रखते थे, कौन आया जी? आयशा आ गई है, तवज्जो जाएगी सैयदा आयशा की तरफ। बेटा अबू बकर आ गया है, उमर आ गया है, अली आ गया है, अबू हुरैरा आ गया है, बिलाल आ गया है, अब्दुल कादिर आ गया है, तवज्जो जाएगी अकाबरीन की तरफ। प्री प्लान हमारे अंदर नए नामों की जिद्दत पसंदी डाल दी गई। अब कौन आ रहा है जी? अनअमता आ गई है, अलिशबा आ गई है, हैं? लिंता आ गई, लिंता। मेरे मालिक, ये ग्रामर अगर आपने पढ़ी हो तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाए, बेवकूफो। ये तुमने कहां से नाम रख दिए? आजान नाम रख दिया है। आजान उजुन की जमा है, उजुन माने कान, आजान माने बहुत सारे कान। भाई बहुत सारे कान आ गए माशाल्लाह, आइए आइए। क्योंकि अजान तो है नहीं, वो अजान होती है, आजान नहीं होती। आजान तो जमा का सीगा, उजुन की जमा है। ये नाम ऐसे रखवा के हमें इससे दूर कर दिया, शनाख्त ये खत्म। तीसरी चीज कि हमारे नौजवानों को दीन से बेजार कर दिया। आज आप मस्जिदें जाकर देखें, अभी यहां पे भी पब्लिक, मैं इसको बहुत ही कम पब्लिक कहूंगा,
यहां अगर एक लड़की नाच कर रही होती ना, एक सिंगर, मशहूर सिंगर आगे खड़ा होता, आपके यहां जगह नहीं होती। यहां औरतें तक निकल आती बच्चों को गोद में लेकर के भी जियारत कर लें सिंगर की, फिर हो सकता है जिंदगी भर इसकी जियारत का शरबत ना मिले। आज यहां पर कोई तहबंद पहन के बुलियान उतार के नाच करने लग जाए ना, तो देखें पब्लिक कितनी आएगी हमारी। ये हम लोगों के नौजवानों का हाल हो गया है। इसलिए टिकटॉकर बने हुए हैं साहब, ट्यूबर बने हुए हैं, यूट्यूबर, वो अपलोड कर रहे हैं उसमें उल्टी सीधी चीजें, और हम जैसे लोग फॉलोइंग कर करके, किसी को 40 लाख की फॉलोइंग दी हुई है, किसी को 20 लाख की। आप भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं, याद रखें। वो तो अपना नंबर बनाने के लिए, पैसों के लिए कहते हैं सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक 2 दफा मार दें, नोटिफिकेशन आपके घर पे पहुंच जाएगा। आपने कभी शायद मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा अल फुरकान के, या चलो हमारे प्रोग्राम देखने के लिए। मैं आम नौजवानों की बात कर रहा हूं, आप जैसे अच्छों की बात नहीं कर रहा हूं। आप तो बहुत ही आला है माशाल्लाह, वो जो आम से होते हैं। लेकिन आप में से कितनों ने सब्सक्राइब किए हुए हैं? आप सब्सक्राइबर हैं और इन गुनाहों के अंदर बराबर के शरीक हैं, और आप उनको ये फॉलोइंग देकर उन्हें उन गुनाहों पर डटाए मजबूत किए हुए हैं। तो हमारे नौजवान आज बद अखलाकी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कभी किसी पीर साहब के आस्थाने पे नहीं गए, लेकिन 3 आस्थाने हमारे बड़े मशहूर हैं। ऐसे हमने बैत कर लिए, पीर बना लिए हैं। नंबर 1 यूट्यूब, नंबर 2 फेसबुक, नंबर 3 टिकटॉक। या मुर्शिद हाजिर, रोजाना मुर्शिद के चरणों में पहुंचा होता है मुरीद, और यह फिर यह फिर यह फिर यह लगे पड़े हमारे नौजवान। ये नबी की इताअत है, इसको इश्क़ रसूल कहते हैं। फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में था कि जबान पाकीज़ा रखी जाती। हमारी बात से पहले एक मां बहन की गंदी गाली, फिर बीच में एक गाली, फिर आखिर में एक गाली। नौजवानों, क्यों अपने मां बाप को गाली दिलवाते हो? क्यों आपको शर्म नहीं आती है? एक शख्स आपको मां की गाली दे रहा होता दोस्त है, मजाक में, और तेरी मां की, तेरी बहन की, और आप ही तेरी भी मां की, तेरी बहन की। अरे भाई, तुम मां बहन एक कर रहे हो एक दूसरे की, यही तुम्हारा दुश्मन तुम्हें गाली दे, तुम गरीबान पकड़ दो, कितना गंदा मफहूम है उसका। लेकिन तुम आपस में कितने आराम से अपने मां बाप को गालियां दे रहे हो। शर्म नहीं आती हम लोगों को? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई अपने मां बाप को गाली ना दे। साहबे किराम हैरान हो गए, रसूलुल्लाह कौन अपने मां बाप को गाली देगा? फरमाया, जब तुम किसी के मां बाप को गाली देते हो तो वो तुम्हारे मां बाप को गाली देता है। उसूल समझे? सरकारें समझाना चाह रहे हैं, ये तो लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं ना सरकार, कि जब तुम किसी के मां बाप को गाली देते हो तो जवाब में वो तुम्हारे मां बाप को गाली देता है। तो गोया कि किसी के मां बाप को गाली देकर अपने मां बाप को गाली दिलवाना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप खुद अपने मां बाप को गाली दे रहे हैं। तो मेरे नौजवानों, ये जो गाली गलोच वाले दोस्त है ना, जो कहते हैं यार आज तू बड़ा, अगर आप गाली छोड़ देंगे ना तो आपसे पूछेंगे, तब भी ठीक है, मूड खराब है, कोई मुश्किल आ गई तो भाई को बता, भाई क्यों पूछ रहे हो यार, आज तू गाली नहीं दे रहा। क्योंकि वो मानूस जो उसलूबे कलाम है, माँ बहन की गाली, एक खूबसूरत सा लफ्ज, एक खूबसूरत सा साउंड जहन में जाए, पाकीज़गी पैदा करे, रूह को ताज़ा कर दे, वो ताजगी नजर ही नहीं आ रही। क्या वो परेशान हो? क्या आप अंदाजा करें कि गुनाह छोड़ें तो हम परेशान समझें, गुनाह छोड़ें तो हम समझें जहनी लिहाज से डिस्टर्ब है, और कोई गुनाह हमारे साथ मिलकर करे तो हम कहें बहुत अच्छी बात। इसी तरह यहां कितने लड़के ऐसे बैठे होंगे कि आप बहुत सारे गुनाह सिर्फ अपने दोस्तों को राजी करने के लिए करते होंगे। बाद वक़्त मूड भी नहीं होता, तबीयत के मुआफिक भी नहीं होता, दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन क्यों करते? दोस्त है ना यार, दोस्त कह रहे हैं, दोस्तों के साथ खड़े करना ही पड़ता है। ये हमारे नबी का इश्क ये इस चीज का तकाजा करता है, वो तो पाकीज़गी का तकाजा करता है। रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में रहने वाली एक कंवारी लड़की से ज्यादा शर्मीले थे। आप अंदाजा करें क्या मंजरकशी की है। पर्दे में रहने वाली एक कंवारी लड़की से ज्यादा शर्मीले थे, इतनी शर्म हया वाले। और हमारी बेहयाई का आलम यह है कि हम ना तो गुफ्तगू को लिबास पहनाते हैं, ना बाद औक़ात अपने जिस्म को लिबास पहनाते हैं, उसे भी बरहना कर देते हैं किसी के सामने, और गुफ्तगू भी नंगी करते हैं हम। बिल्कुल हमारी सोच भी गंदी हो चुकी है, गंदे मनाजिर जानबूझ के जहन में लाकर उनसे लज्जत हासिल करना और आखिर में गुस्ल अपने ऊपर वाजिब करना, ये नौजवानों की आदत। गंदी फोश मूवीज देखना,
पोर्न वेबसाइट्स के विजिट करना, वो लिटरेचर पढ़ना जिसमें तरगीब दी जा रही है कि अपनी मां से जिना करो, अपनी बहन से जिना करो, अपनी भाभी से करो, अपनी सास से करो, अपनी सगी बेटी के साथ करो। और हो सकता है कोई किरदार खुदा ना खास्ता यहां बैठा हो, मैं चूंकि अवामी आदमी हूं, मेरे पास कई केस आए, सगी बहनों से जिना किया, खाला से, फुप्पी से, मां से, बेटी से जिना। जब कोई अल्लाह के नबी के इश्क का मजाक उड़ाए, जब कोई तालीमात इस्लाम को नजरअंदाज करके मामूली समझे, तो अल्लाह ताला उसको क़ारे जिल्लत में गिराता ही है। तो फिर यह हमारा हाल होता है कि आईना देखें तो अपने आप से शर्म आए कि हम नबी के नाम लेवा हैं और कोई बात अपने नबी की मानने के लिए तैयार नहीं। जहनों में गंदगियां भरी हुई हैं, जबान में गंदगी भरी हुई। और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं मेरे बच्चे, अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए, वरना उन ग्रुप से बचिए कि जो आपको सबसे पहले अपने करीब करेंगे। और ये अक्सर उम्र में बड़े होते हैं, ये आपसे थोड़ी उम्र में बड़े होते हैं। अपनी उम्र से बड़े लड़कों से दोस्ती ना करें, वो सबसे पहले आपको करीब करके आपको जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे भोला भाला है ये, फिर आपके अंदर से हया को निकालेंगे। वो आपको लड़की कह के छेड़ेंगे, यार तू लड़की, मर्द बन मर्द। अच्छा मर्दानगी तुम्हारा नजदीक क्या है? ये देखो लिटरेचर, गंदा लिटरेचर देखो, गंदे काम करो, फिर तरगीब देंगे खुद पे गुस्ल वाजिब किया करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हकीम होगा, वही डॉक्टर होगा, वही सर्जन होगा, वही बाहर की डिग्रियां लेके आया हुआ है डॉक्टर, सारी ऊंच नीच आपको समझा देगा। हमारे बच्चे उसमें लग जाते हैं गुनाहों गंदगियों के अंदर। जब एक कहते हैं अपना साथी हो गया, फिर चौथे को पकड़ लेते हैं। ऐसे गंदे गलीज लोगों से आप दूर रहें। जब मैं एक कॉलेज में गया, नाम नहीं लेता हूं, तो मुझे ऐसी एक सोबत मिली, जब माहौल से पहले की मैं बात अर्ज कर रहा हूं, जिन्होंने बाकायदा इसकी तरगीब है। ऐसी नशा, अगर आप में से कोई नशा करता है उसकी इब्तिदा देख लें, सिगरेट पिलाने से हुई होगी, या सिगरेट पी ले, नस्वार रख कर दे, फिर इसके बाद चर्च पे ले आए, इसके बाद हीरोइन पे ले आए, इसके बाद ना माँ की परवाह ना बहनों की परवाह। लड़कियां आज हीरोइन पी पी के अपनी इज्जत लुटा रही हैं। आपको पता है हमारे दीनी इदारों के अंदर अगर दाढ़ी वाला गलती कर दे, मैं उसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा हूं, उसने गलत किया, लेकिन उसे मीडिया पे उछाला जाता है। और यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की एक हीरोइन की पुड़िया के लिए अपनी इज्जत बेच दे, उसके बारे में कोई कलाम नहीं किया जाता। ये मैं आपको एक वसीयत और नसीहत कर रहा हूं, अपने नबी के कलाम को मामूली मत समझें, इश्क रसूल की हकीकत को समझ जाएं, वरना खुदा ना करे आज नहीं तो कल हो सकता है कि आपकी बेटी भी इसी तरीके से हो जाए, आपका बेटा भी गंदगियों में पड़ जाए। क्योंकि जब हम शरीयत को दाखिल नहीं होने देते, जब हम हकीकी इश्क को घर में नहीं आने देते, जब हमारी नफसानी ख्वाहिशात और हमारे दुनियावी मफादात तालीम शरा को 100% कबूल करने से रोक देते हैं, तो फिर हमारे घरों में गंदगियां पैदा होती हैं। इसलिए समझे इस बात को कि इश्क रसूल इश्क है, ड्रामा नहीं है। और हमने ये लाइटिंग, इज्तिमात का इनेकाद, जुलूस निकालना, अगर अच्छी नियत के साथ हो तो अल्लाह ताला सवाब भी दे देगा, मना नहीं, हम दलाइल देते हैं इसे। लेकिन किसने आपको कहा कि ये कर लो तो इश्क पूरा हो गया, उसका तकाजा पूरा हो गया, आप इश्क का सबूत देने में कामयाब हो गए? ये नहीं है। देखिए, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, एक फैक्ट्री ज्वाइन की आपने, आपका बॉस ये कहता है कि भाई आप अच्छे अकाउंटेंट हो तो मुझे इसका सबूत दो। आपने कहा हुजूर 2 दिन बाद मैं आपको दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब 2 दिन बाद जब बॉस ने आपको बुलाया, लाओ भी अपनी अकाउंटेंसी का जरा सबूत तो दो कि तुम कितने माहिर हो। आप कहते हैं इधर आइए, बाहर आए, एक गार्डन देखें कितना साफ सुथरा है, दीवारों पे कलई मैंने की है, फर्श पे पॉलिश मैंने की है, आपकी गाड़ी को 2 दिन तक मैंने चमकाया है। मान लीजिए कोई रब्त है इस बात में? आपने सबूत फराहम करना था कि मैं बेहतरीन अकाउंटेंट हूं, और आप कह रहे हैं मैंने जमीन साफ की है बिला तमसील। मैं इनको यूं नहीं कह रहा हूं, ये ऐसे ही है बिला तमसील। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इश्क रसूल के तकाजे कुछ और थे। इताअत करो, गंदगी से बचो, अपने जाहिर को नबी एक पाक के मुताबिक करो, दीन की खिदमत करो, दीन के करीब हो जाओ। ये हटाकर हमने देखे लाइटिंग, देखिए जुलूस, इनसे मिलिए, बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं, सर से पांव तक देखें, कोई इश्क रसूल की अलामत नहीं। भाई कैसे हैं जी? हर 12वीं पे 20 देगें पकाते हैं इलाके में, आपने दे दिया, सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अरे भाई, ये किसने कहा कि ये इश्क रसूल की अलामत है? ये इजहार मोहब्बत तो कह सकते हैं आप, ये इश्क रसूल की अलामत में शामिल ही नहीं है। इश्क रसूल क्या है? नबी करीम की इताअत।
अभी हमने इतना बड़ा कलाम किया और आप मेरे साथ हाँ हाँ करते रहे थे। अरबों के माबैन अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा, उन्हीं के दरमियान रहे, कोई किताब नहीं पढ़ी, नया कलाम करने लगे, दलील नबूवत थी। सरकार ने मोजज़ात दिखाए, दलील नबूवत थी। कभी गंदे नहीं रहे, दलील नबूवत थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदअखलाकी नहीं की, दलील नबूवत थी। इसके बावजूद वो ईमान लेकर नहीं आए। आपने खुद मेरे साथ कहा था बदबख्त लोग हैं कि ईमान लेकर नहीं आए। अब मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह ताला कामिल तरीन माबूद है, उसके मुकाबले में जितने माबूद बातिल हैं सब नाकिस। हमारे नबी कामिल तरीन नबी हैं, उनके मुकाबले में आम मखलूक क्या उनका मुकाबला कर सकती है। हमारा कुरान जो अल्लाह की किताब है, महफूज तरीन किताब और कामिल जामे तालीमात मौजूद हैं। हमारे दरमियान उलमाए इस्लाम मौजूद हैं। बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कामिल अता नहीं फरमाई। तो फिर इन तमाम चीजों को देखने के बावजूद हम क्यों दीन से भागते हैं, ये बताइए। काफिर भागे, नबी करीम का कहना ना माने तो आप कहें कि बड़े बदबख्त थे, तो हम कौन से खुशबख्ती वाले काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइए जरा। और मैं आपको सोच और फिक्र देना चाहता हूं, खुदारा तवज्जो करें।